आपने बोला बगावत, अगर नहीं मिलेगी तो बगावत भी हो सकती है, इसका मतलब अपने नहीं कह सकता हूं कि मैं एमएलसी कैंडिडेट है, हमको एमएलसी बनाया जाए। एमएलसी का पद मिल सकता है, ये मिलने जा रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो आपकी क्या रणनीति हो? भी नहीं कह सकता हूं कि अपने मुंह मीठा मिठू बनना है। शांत किशोर की बात करते हैं, उसका अपना जनाधार नहीं है। यहाँ पे हमारे सम्राट चौधरी जी का है, वो निगाह रखे हुए हैं कि किसको हमको बनाना। कि पूर्व मुख्यमंत्री जितने हैं वो सरकारी आवास का लाभ ले रहे हैं, तो लालू यादव राबड़ी देवी को आवास का लाभ क्यों? राबड़ी देवी जी बुजुर्ग हैं और प्रतिपक्ष में नेता हैं, तो उनको सम्मानजनक जो आवास है उसको उसी में रहने देना। अंचला अधिकारी है, कर्मचारी है, राजस्व अधिकारी है, इनके ऊपर तो लगाम तो लग ही नहीं रहा है। आपको लगता है कि बिहार में अपराध बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी सिंह जी, और आज जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जो इस प्रकार के जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है और इस एमएलसी के चुनाव में क्या कुछ नया होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से मुरारी चंद्रवंशी जी लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, 2020 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, लगातार जो है बैटिंग करते जा रहे हैं और एनडीए की सरकार जो है बिहार में बनते जा रही है। मुरारी चंद्रवंशी को आज तक मिला क्या? कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है भाजपा, और इस भाजपा पार्टी ने इनको क्या कुछ दिया है, ये तमाम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुरारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल ये है कि आप जो है लगातार जो है मेहनत किए और सरकार भी बनते गई, चाहे केंद्र में हो चाहे जो है, और आपको उसका मनोनयन पत्र भी मिला पार्टी के तरफ से। आपका जो है काफ़ी प्रशंसा भी हुई, उसमें प्रशंसा ही होकर के रह गया कि कुछ आगे पद उद मिलेगा आपको? देखिए, मैं बीजेपी का एक सिपाही हूँ और सिपाही का कर्तव्य होता है कमांडर की बात को मानना, और कमांडर का जो आदेश होगा वही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कर सकता हूं कि मुझे बीजेपी एमएलसी बनाए, ये पार्टी निर्णय करती है। और मेहनत करना हम बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये शुरू से होते आया है कि बूथ तक हम लोग मैनेज करते हैं, और पिछले बार भी हम लोग ने मैनेज किया। इसी का नतीजा है कि आज मगध में सारा का सारा सीट हम लोग यहाँ जीते। इसके पहले भी जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय हमको जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी का, उन्होंने प्रस्तुत पत्र देकर हमें ये बधाई दिए थे कि आपके सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। तो कहने का मतलब है चंचल जी कि पार्टी का हम लोग सिपाही हैं, और बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और बड़ी पार्टी है तो आशा तो ज़रूर रखते हैं कि पार्टी समय आने पे ज़रूर कहीं न कहीं एडजस्टमेंट देगी, कहीं न कहीं जगह ज़रूर मिलेगा। इस आशा से हम लोग लगे हुए हैं, और पार्टी निर्णय सर्वोपरि। अभी कई नेता जो है बाहर से दूसरे पार्टी से मतलब कि भाजपा में आ रहे हैं, और भाजपा में आने के बाद शीर्ष पे बैठ जा रहे हैं, और शीर्ष पे कहें या कई जो है टिकट ले रहे हैं, विधायक बन जा रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं। कुछ लोग जो है बिना चुनाव लड़े भी मंत्री बन रहे हैं एनडीए में। तो इस तरह के तो चल रही है, तो आप लोगों को भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी तो कुछ मिलना चाहिए ना जी? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। और पार्टी में रोष है, जो कार्यकर्ता हैं, पुराने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कुछ रोष है, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनका भी नेतृत्व है। और बिहार में चूँकि राजनीति जो होती है वो जातीय समीकरण पर हो रही है, और जातीय समीकरण को देखते हुए लोगों को बनाया जा रहा है, और पार्टी को जहां तक हित की बात होती है उसको देखते हुए कि मतलब पार्टी जातीय समीकरण तक, एक हम रोकेंगे आपको, जातीय समीकरण तक के मतलब क्या है कि एक प्रेम कुमार जो है नेता शुरू से बनते आ रहे हैं, उसके बाद जितने भी चंद्रवंशी समाज के लोग मेहनत करेंगे तो उनको जगह नहीं मिलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल मिलेगी। देखिए, जगह पार्टी ने जो दिया है, मान सम्मान और मिलेगा। जो पार्टी हमारा बीजेपी है वो बिल्कुल सम्मान दिया, और हम चाहेंगे कि अति पिछड़ा का भी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, ये हमारी मांग है। और मैं भी चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कि अति पिछड़ा को भी उचित न्याय, उचित सम्मान मिलना चाहिए।
इसका हम लोग पूरा अपेक्षा रखते हैं। उससे पहले एक बात और हम जानना चाहेंगे कि बिहार में अभी जो है सम्राट चौधरी का सरकार चल रही है। सम्राट जी जो है बतौर मुख्यमंत्री बिहार को चला रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार में अपराध बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल मैटर को लेके या पर्सनल द्वेष के लेकर के एक भी क्राइम अगर बिहार में हो जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। चूँकि पर्सनल द्वेष के चलते कहीं हत्या हो रही है, कहीं ज़मीन विवाद में पर्सनल के चलते हत्या हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि आप 12 बजे रात के चले जाइए किसी गांव में और घूम के चले आइए, एक पूछने वाला नहीं होगा आपको कि कहाँ जा रहे हैं आप। तो क्राइम घटी है। इन बढ़ने का तो हम बता दिए कि पर्सनल लगाव के चलते हत्या हो रही है, पर्सनल को लेकर के हो रहा है। तो सम्राट जी के नेतृत्व में भी आजकल भूमि विवाद सबसे ज़्यादा जड़ माना जा रहा है। ठीक है, पर्सनल आप बोल रहे हैं, लेकिन भूमि विवाद तो उसका जड़ है। और भूमि विवाद का जड़ जो है मेन जो है अंचल कार्यालय है, आपका अंचलाधिकारी है, कर्मचारी है, राजस्व अधिकारी है, इनके ऊपर तो लगाम तो लग ही नहीं रहा है ना। नहीं, इस पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार जो है सो उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं आपको कि मैंने 1 साल पहले भविष्यवाणी किया था कि सम्राट चौधरी जी युवाओं की धड़कन है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, विधानसभा में पक्ष और प्रतिपक्ष में जब झगड़ा हो रहा था, उसे मैंने बयान दिया था। हमारे पोस्ट को भी उन्होंने फेसबुक पर लाए थे सम्राट चौधरी जी। और सम्राट चौधरी जी युवा हैं, और युवा हैं तो ज़रूर यहाँ पे विकास और वो लाइन ऑर्डर ठीक करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार सुरक्षित है। और हमें नहीं लगता है कि कोई भी गुंडा बच पाएगा यहाँ पे रह के गुंडागर्दी कर देगा। और अगर ऐसा गुंडा है तो आप बताइए, उसको 24 घंटा के अंदर चाहे तो बिहार छोड़ दे या नेपाल की ओर कुछ कर जाएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो हमारी एनडीए की सरकार है वो सख्त है। आज ही जैसे मुजफ्फरपुर में देखिए निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल में आग लग गई, कई लोग जल गए, मर गए उसमें। तो इस तरह की लापरवाही तो सरकार में दिख रही है ना, लोग जो है अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इसके लिए सरकार है, ये जाँच का विषय है और वहाँ का सिविल सर्जन इस पर कार्रवाई होगी। और जो भी इसमें गड़बड़ किए होंगे तो सारे को बर्खास्त किया जाएगा। पहले जांच की जाएगी। सरकार बैठा नहीं रहेगा कि आग लग गया है या किसी की हत्या हो गई है। इसके लिए कानून है और कानून के दायरे में सबको काम करना होगा। और हमारी सरकार पूर्ण रूप से मजबूती से यहाँ पे बैठा हुआ है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास के साथ देश और बिहार आगे बढ़ते जा रहा है। सबका विकास तो ठीक है, सबका साथ भी ठीक है, लेकिन आप एक विवाद जो है बिहार में पूरे चरम पर है, राबड़ी देवी आवास खाली करने को लेकर के। अब उसमें सवाल ये उठ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जितने हैं वो सरकारी आवास का लाभ ले रहे हैं, तो लालू यादव राबड़ी देवी को आवास का लाभ क्यों ना मिले? ये तो इसको जो है सम्राट चौधरी खुले मन से भी किए हैं कि आवास तो खाली करना पड़ेगा। तो क्या नीतीश कुमार भी खाली करेंगे? क्या जीतन राम मांझी के ऊपर भी लग रहा है आरोप कि वो भी खाली करेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक सम्राट चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, उनको नहीं चाहिए। चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री तो सब लोग होते हैं और राबड़ी देवी एक मुख्यमंत्री रही हैं, उनके पति मुख्यमंत्री हैं। तो हम चाहेंगे, हम निवेदन करेंगे। वर्तमान में विधान परिषद के नेता भी हैं। नहीं, मैं चाहूँगा कि हमारे जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको इस पर कमांड करने की ज़रूरत है और बयानबाजी से उनको बचने की ज़रूरत है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी बुजुर्ग हैं और प्रतिपक्ष में नेता हैं, तो उनको सम्मानजनक जो आवास है उसको उसी में रहने देना चाहिए। और जिनको अलॉट किया गया है वहाँ उनको भेज देना चाहिए। हम भी चाहेंगे, हम भी चाहते हैं कि बेवजह उनको क्यों परेशान किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सम्राट चौधरी जी से और हम अपने एनडीए के नेताओं से मांग करते हैं कि ये जहाँ राबड़ी जी हैं वहीं उनको रहने दिया जाए और उनको अलॉट कर दिया जाए जो राबड़ी जी के है। चूँकि उसमें बहुत सारे सामान हैं यहाँ से, चूँकि आवाज़ तो देना ही होगा, तो फिर द्वेष की भावना क्या है? कई मुख्यमंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री हुए तो सबको फिर उस पर लागू होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको आवाज़ आवंटित रहे और इनको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। तो फिर एक मतलब ये लगाया जा रहा है कि एक दलित मंत्री को आवास आवंटन किया गया है, दलित को जो है रहने के लिए आवास नहीं दिया जा रहा, राबड़ी देवी नहीं खाली कर रही है। नहीं, देखिए, दलित कहना, वो भी तो पिछड़ा महिला है, महिला का भी सम्मान होना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ये नहीं चलने वाला है। और हमारी पार्टी है, हम चाहेंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
इसको अपने स्तर से देखे और जांच करे और उनको यथा वस्तु वहीं रह देना चाहिए और जो जिनको आवंटन किया गया इनका आवास उनको दिया जाना चाहिए। मैं भी ये मांग करता हूँ, चूँकि वो बुज़ुर्ग महिला हैं और उनके पति अस्वस्थ हैं, तो बेवजह यहाँ से वहाँ जाना नहीं चाहिए। हम भी चाहते हैं कि बयानबाजी से बचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आवास कोई मतलब नहीं है, आवास कोई मुद्दा नहीं है, इनको मुद्दा नहीं है, बनाया जा रहा है, बेवजह है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी जो है नितिन नवीन के जो है जो चुनावी क्षेत्र जो है विधानसभा क्षेत्र है, बांकीपुर विधानसभा, वो चुनाव होने वाला है। वहाँ पे जो है प्रशांत किशोर हैं, आरजेडी है, भाजपा है, कई तरह के जो है लोग जो है अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस जगह से चुनाव जीत करके नितिन नवीन जो है भाजपा के सर्वोपरि जो है सर्वोच्च पद पे बैठे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद जो है वो सीट खाली हो गया, वो राज्यसभा से चले गए। अब क्या लगता है कि बांकीपुर विधानसभा में जिस प्रकार से चारों तरफ से लोग हावी हो रहे हैं, आरजेडी हो, महागठबंधन कहें, फिर जन सुराज की प्रशांत किशोर कहें, ये और भाजपा, ये तमाम लोग जो है वहाँ पे जो है एक त्रिकोणीय मुकाबला टाइप का बन रहा है। क्या लग रहा है कि वहाँ पे इस बार बाजी मार पाएगी भाजपा? देखिए, यहाँ बिहार का जो राजनीति है वो जातीय समीकरण को लेकर चल रहा है। अभी एक तरफ महागठबंधन तो दूसरे तरफ एनडीए, इसके सिवा कोई नहीं इस धरा पर। चूँकि वोट नहीं है, आप प्रशांत किशोर की बात करते हैं, उसका अपना जनाधार नहीं है। आप देख लीजिए जिस तरह से महागठबंधन के पास अपना जनाधार है, एमवाई समीकरण प्लस कई जात का है, इधर एनडीए के पास है, यही दोनों में होगा और यहाँ एनडीए विजय होगा, ये पूर्ण विश्वास रखिए। और वो एनडीए की सीट है। जब प्रशांत किशोर को तो लोग कहते हैं कि वोट मैनिपुलेटर हैं जी, मैनिपुलेशन में सबसे आगे हैं जी, तो आपको नहीं लगता कि वो मैनिपुलेट कर लेंगे वोट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बोलने के लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन जब वोट पड़ने लगेगा तो वहाँ जातीय हॉबी हो जाता है, कैंडिडेट हॉबी हो जाता है कि कौन मेरा कैंडिडेट है, और वोट दो तरफ बढ़ जाता है, बाकी सब लोग फेल हो जाते हैं और वहाँ एनडीए की जीत होगी, ये पूरा हमें विश्वास है। और उसके बाद फिर हम जो दोबारा से आ रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर के। एमएलसी चुनाव पर कई नेता जो हैं उन अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, अखबारों में भी देख रहे होंगे, कई लोगों का जो है आवाज़ निकल के आ रहा है कि हमको मिलना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है कि भाजपा जो है इस बात को लेकर के कितना जो है एग्रेसिव है कि कार्यकर्ताओं को जो ज़मीन पे काम कर रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा लगातार जो है हेलीकॉप्टर वाले लोगों को ज़्यादा सीट देने डिस्ट्रीब्यूट करने में लगी हुई है? ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ परिस्थिति भी कराती है, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण है और उस पर भी ख्याल करना होता है। और जहाँ तक कार्यकर्ता को बिल्कुल मिलेगा। देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हमारे नवीन जी, तो वो एक कार्यकर्ता थे। तो हमारी पार्टी जो है वो तय करती है कि किसको बनाना है। जिस तरह से अभी मुझे जानकारी मिला है कि अति पिछड़ा से भी लोग बनेगा, कुछ अपर कास्ट से भी लोग लगेगा, तो अब पार्टी तय करेगी किसको बनाना है। अब पिछड़ा से तो पिछले बार ही प्रमोद चंद्रवंशी को बनाए हैं जी। मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि अपने मुँह मिठू बनना है, और जिसका जो आबादी है उस आधार पर तो उनको करना ही होगा। जिस तरह से यहाँ पे अति पिछड़ा का आबादी है, बैकवर्ड का आबादी है, उसको देखते हुए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसको देखते हुए इनको तो अधिकार देना ही होगा। इनका जो हिस्सा है और जो अधिकार है सो बिल्कुल बीजेपी देगी, और इसको बीजेपी निगाह में रखे हुए है। ऐसी परिस्थिति में क्या जो मुरारी सिंह चंद्रवंशी जो पूरे देश में चंद्रवंशी सेना बना करके चंद्रवंशी समाज को इकट्ठा करके भाजपा के झोली में उनका वोट डलवाने का काम करते हैं, क्या उनको इस बार जो है एमएलसी का पद मिल सकता है या मिलने जा रहा है? अगर नहीं मिलेगा तो आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, मैं बीजेपी का एक सिपाही हूँ और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी जो कहेगी मैं करूँगा। मैं अपने नहीं कह सकता हूं कि मैं एमएलसी कैंडिडेट है, हमको एमएलसी बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी है तो वो खुद तय करती है कि किसको कहां बैठाना है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई लोग चाह रहे हैं और पेपर में दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की निगाह यहाँ पे हमारे सम्राट चौधरी जी का है, वो निगाह रखे हुए हैं कि किसको हमको बनाना है, जिससे पार्टी को फ़ायदा होगा, पार्टी मजबूत होगा, बूथ लेवल तक मजबूत होगा और
हम एक बीजेपी का सिपाही हैं, बनाना बीजेपी का काम है। हम तो बगावत करके कहाँ जाएंगे, चूँकि पार्टी में हैं और बीजेपी हमारी पार्टी है, तो पार्टी का तो सेवा करना है और अब सेवा ही करके रहना है हमको। और पार्टी का मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। नहीं, एक शब्द अभी अभी आपके जुबान से निकला है, फिसला है या निकला है, वो आप तय करेंगे या पब्लिक तय करेगी कि आपने बोला बगावत, अगर नहीं मिलेगी तो बगावत भी हो सकती है, इसका मतलब? नहीं, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ और राम भक्त हनुमान, राम को छोड़ के हनुमान कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं मोदी जी को जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं मैं जानता हूँ। और मोदी जी का निर्णय और मोदी जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, इसके सिवा हमको किसी से मतलब भी नहीं रहता है। और मैं बीजेपी का एक सिपाही हूँ और सिपाही रहूँगा। बगावत मैं नहीं कर सकता हूँ। बगावत मैं कैसे करूँगा? मैं जब हनुमान हूँ, राम को छोड़ के हनुमान कहीं जाएंगे? प्रभु राम जब इस धरती पर आए हैं, चाहे राम जहाँ रहें वहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनका हनुमान हूँ और हनुमान जहाँ वहीं रहने दीजिए। कई एमएलसी आएंगे, कई एमएलसी जाएंगे, हम प्रभु के चरण में रहेंगे, यही हमको मुक्ति मिलेगा। और मैं मोदी जी का साथ हूँ। चलिए, तो बड़े मुखर तरीके से मुरारी जी हर सवाल का जवाब दिए। इन्होंने जो है इनसे बगावत वाली भी बात हमने पूछ लिया, एमएलसी की बात भी पूछ लिया, तमाम मुद्दों पर जो है हमने चर्चा किया है और इन्होंने जो है मुखर होकर के सभी प्रश्नों का जवाब दिए हैं। बाकी आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।